मैं नरेंद्र सिंह, भारत स्वाभिमान पार्टी का प्रदेश सचिव, पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात को रखना चाह रहा हूँ। पूरे प्रदेश के अंदर एक माहौल बन रहा है, बनाया जा रहा है, और इस माहौल बनाने में निश्चित तौर से भविष्य में बड़ी दिक्कत का अंदेशा मुझे लग रहा है। इसलिए मैं आप सबको सचेत करना चाहता हूँ कि आप लोग इन पेशेवर राजनीतिकों के झांसे में न आवें। देखिए, पूरे देश की व्यवस्था भ्रष्ट है, इसलिए भारत स्वाभिमान पार्टी संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की मांग करती है। संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन का मतलब कि आज़ादी जो हमको मिली है, आज़ादी के जस्ट बाद ही हमारी जो व्यवस्था है वो अंग्रेजियत व्यवस्था है। जो अंग्रेजों के समय नियम कानून थे, आईपीसी की धारा थी, वो आज भी चल रही है बहुत सारी। तो ये सारी व्यवस्था परिवर्तन के बाद ही देश की जनता को न्याय सुरक्षा व्यवस्था मिल सकती है और हमारे देश के क्रांतिवीरों के सपने पूरे हो सकते हैं, जिन्होंने एक सपना देखा था भारत के लिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश का कोई कर्मचारी, अधिकारी, देश का सेठ, साहूकार, छात्र कोई भ्रष्ट नहीं है। भ्रष्ट है ये व्यवस्था। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज भी एक समय दूरदर्शी जब पार्टी बनी थी तो परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ये बात कहा करते थे कि आप भ्रष्ट है बच्चा, व्यवस्था। लाखों लाखों के हुजूम में इस भ्रष्ट व्यवस्था का उन्होंने जिक्र किया था। आज भारत स्वाभिमान पार्टी भी भ्रष्ट व्यवस्था की बात करती है। बाबा जय गुरुदेव की बात को भी आपने नहीं सुना, और आज मैं भारत स्वाभिमान पार्टी के बैनर तले मैं प्रदेश सचिव के रूप में आपसे बताना चाहता हूं कि इन कर्मचारी अधिकारियों को दोषारोपण करना बंद कर दें। और आप कहते हो कि हम देखेंगे, आप क्या देखेंगे? ये पढ़े लिखे हैं, आईएएस हैं, पीसीएस हैं, बहुत मेहनत किया इन्होंने, बहुत मेहनत से डिग्री हासिल किया है, बहुत मेहनत से कंपटीशन किया है, तब ये आए हैं। और आप इनको कहते हैं कि हम देखेंगे। क्या देख लेंगे आप इनको? कितने पढ़े लिखे हैं आप? अरे इनसे काम लीजिए, ये बड़े काम के हैं, इनसे काम लीजिए। काम लेकर के देश और जनता का भला का रास्ता बनाइए। इसलिए हाँ, ठीक है, ईवीएम की दिक्कतें आ रही हैं आपको, तो निश्चित तौर से आप जहाँ भी ईवीएम रखा गया है उसकी चौकीदारी करिए, उसकी निगरानी करिए, ताकि इन अधिकारियों से कोई राजनेता इनसे गलत काम न करवा सके, क्योंकि इनकी भी मजबूरी है। जिसकी सत्ता होती है उसकी दुहाई करते हैं, ये दुहाई करते हैं बेचारे। अफसोस तो इसी बात का है कि इनको जो राइट मिलना था उनको राइट नहीं मिला है। नहीं तो देश के नेताओं को आदमी बना के छोड़ देते हैं, जो पाजामा बन करके घूम रहे हैं लोग चट्टी चौराहे पे, और रैली तोड़फोड़ हड़ताल आंदोलन करके राजनीति का हिस्सा भाग ले लेते हैं। 10-20-50 हत्या करा करके राजनीति कर रहे हैं लोग। ये नहीं कर पाते, लेकिन कहीं न कहीं मजबूरियाँ हैं, दुश्वारियाँ हैं। इसलिए संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की मैं मांग करता हूँ और जनता से अपील करता हूं कि आप लोग इन पेशेवर राजनीतिकों के झांसे में न आएं, क्योंकि कहीं न कहीं से ये बड़ा खेल लोग करना चाहते हैं, जिसको मैं नहीं बताना चाहता हूं, क्योंकि इनके मन से खराब हैं, इनकी नीयत खराब है। कहीं ऐसा ना हो कि हिंदू मुसलमान और आपस में इन लोगों लड़ाई झगड़ा करवा दें, खून खरेजी करवा दें, तमाम अंदेशा है। इसलिए मैं भी भारत स्वाभिमान पार्टी का एक छोटा मोटा सिपाही हूँ और राष्ट्र की सेवा के लिए अग्रसित हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग शांति भाव बना करके रखें और इन अधिकारियों को दोषी न ठहराएं। अपनी जगहों पे मुस्तैदी रख करके वोटिंग जब तक हो नहीं जाता है तब तक निगरानी रखिए और इंतज़ार करिए कि सरकार किसकी बनती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।